सुनाओ रेडा लिमिटेड अब देखिए 124 रुपए 40 पैसे है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, बजट आने वाला है, कल हमारी बात हुई थी और बजट की वजह से ही इन स्टॉक्स के अंदर आज आपने रिएक्ट तो देख ही लिया होगा। अब हमें देखना है कि इरडा अच्छा है या फिर IRFC अच्छा है। काफ़ी कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी इन दोनों स्टॉक्स के बारे में और हम देखेंगे कि बजट के लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है, किसकी वैल्यूएशन अभी भी लो है, इन दोनों में किसको ज़्यादा आगे के लिए हम प्रेफर कर सकते हैं इस वक्त। तो सबसे पहले मैं इरडा की बात करूंगा। देखिए इरडा में आज का एक्शन आपने देख ही लिया होगा। कल मैंने आपसे बात करी थी 120 से 123 रुपए की जो रेंज है वो काफ़ी सपोर्टिव रेंज है। अगर इसके नीचे गया तो एक डाउन साइड ओपन होगी, वही आज भी ओपन होते हुए दिखा है। जैसे ही 120 टूटा, इसमें एक बड़ा सेल ऑफ आया जो कि वो आपको ले गया 116 115 के अराउंड तक। लेकिन अगर आप देखोगे इस स्टॉक ने बिल्कुल ये कह दिया है, हमारे सामने ये लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, चार्ट पर जो भी विजिबल है वो आपके सामने है। ये 3 दिन की कैंडल देखिए, जो 115 रुपए आपके लिए कभी हर्डल बन गया था, आज वही 115 रुपए आपके लिए सपोर्ट का काम है। जैसे ही वहां की तरफ स्टॉक पहुंचता है तुरंत ही बाइंग आ जाती है, यानी कि आपको सीधा सीधा देखने को मिल रहा है 115 रुपए इस स्टॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उधर की तरफ गया तो जैसे कि यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिली है, आगे भी अगर कोई बड़ी यहाँ पर गिरावट आती है मार्केट में, उसमें इरडा गिरता है तो 115 के अराउंड यहाँ पर जो है सपोर्ट लेगा ये स्टॉक। ये यहाँ पर जो है ना बिल्कुल साफ हो चुका है, क्लियर कर दिया है इरडा ने। तो आप अगर निवेशक हैं, 115 के लेवल जहां से ये रिकवर कर रहा है बार बार, उस लेवल को नोट कर लीजिए। बाई चांस अगर पैनिक कभी आता भी है, क्योंकि Q3 आने वाले हैं, आज 18 तारीख है, कल का दिन बीच में, कल पोजीशनिंग बनना स्टार्ट होगी। 20 तारीख को अगर आप देखेंगे, 20 तारीख को है सैटरडे, यानी कि कल के दिन काफी वॉलेटाइल डे रहने वाला है इरडा के अंदर। सो दैट कल पोजीशनिंग कहीं ना कहीं बन के जाएगी। अब वो किधर की तरफ मुड़ कर जाएगा इरडा, ये तो नहीं पता है। सिंपल सी बात है, सैटरडे के दिन आप कुछ कर नहीं सकते, संडे का दिन रहेगा, मंडे के दिन आपको जो है रिएक्ट करता हुआ दिखेगा इरडा स्टॉक। सिंपल सी बात है। तो अगर कोई Q3 की वजह से कोई गिरावट भी आती है तो हमें सिर्फ यही देखना है कि 115 इसके अंदर बन रहा है या नहीं बन रहा है। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से अभी सपोर्ट ले रहा है आगे भी ये इसी लेवल से लेने की कोशिश करेगा सपोर्ट, तो इस पर नज़र रखनी है। बाकी सपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ऑलरेडी जो देख रहे हैं कि हाई वैल्यूएशंस पर हम काम कर रहे हैं, तो सपोर्ट हमें पता होनी चाहिए किधर है। इंपॉर्टेंट लेवल्स यहीं से बार बार बाइंग आ रही है और 5-5 10-10 मिनट के अंदर अंदर इसके अंदर काम हो जाता है। कल भी 5 मिनट के अंदर रिकवरी आ गई थी, आज भी यहाँ पर जो है 10-15 मिनट के अंदर रिकवरी आ गई। जैसे ही ये स्टॉक 115 के अराउंड पहुंचा, तो इस पर नजर रखिए। 115 रुपये अब हमारे सामने है, इस स्टॉक के अंदर 115 रुपये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तो साफ हो चुका है, Q3 बहुत कुछ कहेगा, बहुत सारी चीज़ें जो कि आने वाली हैं, जैसे कि नेट NPA कितने हैं, क्वार्टर दर क्वार्टर हम बात कर चुके हैं, जो कि नंबर हम क्लियर कर चुके हैं Q1 Q2 के। Q3 के नंबर्स आने वाले, काइंडली वॉच करेंगे। और मेरा यही कहना है कि अगर आपको कल के दिन अगर कुछ प्रॉफिट भी हो, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप Q3 से पहले कुछ बुक कर लेना, यही मेरा कहना है। क्योंकि Q3 आएगा, रिमेनिंग क्वांटिटी आपको प्रॉफिट करवा देगी। कुछ पैसे अपनी जेब में रखने जरूरी है, ये आपका अपना पैसा है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी अब यहां पर देखते हैं IRFC वर्सेस इरडा। हर महीने में आपको इरडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखेगा। इरडा का जो P रेशियो है और इंडस्ट्री P है वो आपके सामने है, और IRFC का मैं आपको बताऊं तो यहां पर 31.26 का P रेशियो चल रहा है और आपका इंडस्ट्री भी चल रहा है 12.16। एक और बात, इन दोनों का यहां पर जो कंपैरिजन नहीं हो सकता है, लेकिन बजट आ रहा है, दोनों ही NBFCs हैं, सो दैट उस पर्पस से हम यहां पर बात कर रहे हैं। दोनों ही सरकारी NBFC हैं, दोनों ही अपने अपने सेक्टर के अंदर लीडरशिप हासिल है। अगर आप इधर देखेंगे तो हाई वैल्यूएशन पर काम कर रहा है, इसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। यहां पर IRFC देखेंगे तो IRFC यहाँ पर जो है फाइनेंस टर्म लैंडिंग के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर स्टॉक बना हुआ है, सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पर बन चुकी है। तो वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी PSU कंपनीज का, NBFC कंपनीज का कंपैरिजन है, ना कि इन दोनों की बिजनेस का कंपैरिजन है। और बजट में बहुत कुछ आएगा, बजट के अंदर ये स्पेशल बजट होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन आ चुके हैं। उससे पहले भले ही ये कुछ भी कहते रहे कि यहाँ पर है, लेकिन लोगों का मानना अभी भी यही है कि इस बजट के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो निकल कर आएंगी। तो IRFC का जो P रेशियो और इंडस्ट्री P है वो आपके सामने है, और यहाँ पर आपके सामने इरडा का है। दोनों ही स्टॉक्स जो है अपने वैल्यूएशन से अगर आप बात करें तो हाई वैल्यूएशन
पर काम कर रहे हैं और अभी यहाँ पर जो है Q3 के नंबर दोनों के ही आने। IRFC में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एडा के 20 जनवरी को आपके नंबर्स हैं, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर जो है वैल्यूएशन एडजस्टमेंट जो भी है वो सब होना है। IRFC में अभी टाइम लगे, टाइम टेकन वाली बात है, बट दोनों ही स्टॉक्स जो है वैल्यूएशन वो काफ़ी स्ट्रेच है। अब मैं यहाँ पर बात बता दूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि अपने इंडस्ट्री पीयर कितना हायर साइड काम कर रहे हैं। हमने ये तो देख लिया कि 22.97 का इंडस्ट्री पी है यहाँ पर एडा का, और यहाँ पर पी रेशियो 37.38, लेकिन कितने टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। तो एडा का जो यहाँ पर इंडस्ट्री पी से ऊपर पी रेशियो काम कर रहा है वो कर रहा है 1.62 टाइम। यस, अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर काम कर रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो IRFC के अंदर आपको 2.56 टाइम ऊपर अपने इंडस्ट्री पी के ऊपर पी रेशियो काम कर रहा है। तो हर मामले में अगर आप वैल्यूएशन की बात करोगे तो एडा ही आपको सस्ता देखने को मिलेगा इस बारे में। तो ये आपके सामने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आई होगी। टाइम्स में देखेंगे तो ये आपके सामने देखने को मिलेगा। तो अभी IRFC से थोड़ा सा यहाँ पर ना, वैसे भी यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुकी है और Q3 के नंबर से पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 4 महीने के अंदर अंदर इतनी बड़ी रैली हो गई है। Q2 के बाद कंपनियों के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट है, लोगों का इंटरेस्ट है। लेकिन फिलहाल आपके सामने जो वैल्यूएशन वाइज है वो ये है। एंड इवन अगर आप मार्केट कैप की बात करें तो एडा का जो मार्केट कैप है वो 33,382 करोड़ का है। वहीं अगर आप IRFC की बात करें तो 2 लाख करोड़ का है। जमीन आसमान का अंतर है। मान के चलिए अगर आप एडा को 2 लाख करोड़ पर देखते हैं तो इस स्टॉक का भाव ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपका 5 से 6 टाइम यहाँ पर जो है ना हो जाना चाहिए, तब जाके आप 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पर पहुंचेंगे। तो अभी IRFC और एडा में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन वैल्यूएशन तो फिर भी बनती है ना। वो जिस जगह है उसका यहाँ पर जो कंपैरिजन मेजरमेंट करना पड़ेगा, एडा का भी अपना अपना है। तो अभी जो वैल्यूएशन गैप है वो सिर्फ वैल्यूएशन गैप आप ऐसे नहीं देख सकते, इनके सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में भी बड़ा गैप है। तो जैसे कि आप 2023 मार्च का पूरा सालाना अगर आप देखेंगे तो एडा का आपको 3,481.97 करोड़ का नेट सेल्स कुल कमाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप IRFC का देखते हैं तो कितना आपको देखने को मिलेगा, 7 गुना। वो लमसम यहाँ पर जो है वो 24,000-25,000 करोड़ के आसपास की नेट सेल है IRFC की। सो दैट वैल्यूएशन जो मार्केट कैप आप देख रहे हैं वो IRFC का यूं ही नहीं है 2 लाख करोड़ का, वो मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी वो अपने हिसाब से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा है। वो अपने हिसाब से अर्निंग के हिसाब से जो वैल्यूएशन अभी देखने को मिल रही है मार्केट कैप की वो काफ़ी ज़्यादा है। इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है इन स्टॉक्स के अंदर। ये स्टॉक्स आगे भी फेवरेबल रहेंगे क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग वो बहुत कम है। आप देखें अगर यही 4 डिजिट में होता तो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते लोग, इतना ज़्यादा यहाँ पर लेने के लिए आगे नहीं बढ़ते। बट यहाँ पर जो है 100 रुपए के 200 रुपए के भीतर ये स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो ये सस्तापन जो प्राइसिंग में हमें देखने को मिलता है यही सबसे बड़ा प्लेयर है इस वक्त इन दोनों के लिए। सो दैट यहाँ पर 7 टाइम IRFC जो है वो एडा के कंपैरिजन ज़्यादा कमाता है। एक और बात यहाँ पर मैं जोड़ दूँ, दोनों का ही काम अलग है। मतलब ये रेलवे में फाइनेंस कर रहे हैं IRFC, एडा जो है वो यहाँ पर फाइनेंस कर रही है आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, जो कि अभी शुरुआत हुई है इस सेक्टर में। अभी तो यहाँ पर चलना स्टार्ट किया है रिन्यूएबल एनर्जी पर। पहले अगर आप देखेंगे कुछ 10 साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो इतना कोई फोकस नहीं करता था जितना कि इस टाइम कर रहा है। तो प्रोजेक्ट्स जो है ना वो अब यहाँ पर बिल्डअप होना स्टार्ट करेंगे। एडा की अब स्टोरी यहाँ से शुरू होगी। IRFC की स्टोरी तब भी थी, अब भी है और आगे भी रहने वाली है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो है ना जो नया दौर है वो एडा लिमिटेड का ही है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एडा के अंदर आपको ना कोई मोनोपोली दिखाई नहीं देती है। मोनोपोली नहीं है, ऐसा नहीं है कि एडा को ही यहाँ पर जो है फाइनेंस करना है सब कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि बैंकिंग के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी लेकर बैठे हैं, बट यहाँ पर प्राइवेट बैंकिंग के साथ भी अगर पार्टनरशिप करें तो ज़्यादा बेहतर है, उनको भी मौका मिलेगा कमाने का। तो वो यहाँ पर जो है ना इंटरेस्टिंग बात होती है। लेकिन फिर भी जो ये फाइनेंस करेंगे जिन लोगों को, वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में ही यहाँ पर होगा, दोनों में ही होगा। तो ये आपके लिए एडा में बेनिफिशियरी है आगे चल के। IRFC के अंदर ऐसा नहीं है। IRFC एक मोनोपोली स्टॉक है, और मोनोपोली स्टॉक है ना, जब मोनोपोली टूटती है तब प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर एडा के अंदर आपको कोई आगे चलकर मोनोपोली टूटती हुई नजर नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा एडा के साथ, ये यहाँ पर मेरा मानना है।
यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एडा की जो प्रॉफिटेबिलिटी है 2023 मार्च के हिसाब से वो 864.63 करोड़ की है। यहीं से आपका 8 गुना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो IRFC का है। तो अभी जो है वो अंतर बहुत बड़ा है अर्निंग्स के हिसाब से, इसीलिए मार्केट कैप में जब एडा इतना बड़ा यहाँ पर जो है अर्निंग करने लगेगा धीरे धीरे, तो आपका स्टॉक भी राइज होगा, स्लोली राइज होगा, वो आपका यहाँ पर जो है वेल्थ जनरेट करेगा। लेकिन IRFC का अगर यहाँ से पूछे कितना वेल्थ जनरेट करेगा, दोनों ही की वैल्यूएशन हाई है, लेकिन एडा ना अपना जो है वो मैनेज कर लेगा उस जगह। एडा इतना भी महंगा नहीं चल रहा है जितना कि है, सिंपल सी बात है, जितना कि हम सोच रहे हैं एडा इतना भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं चल रहा है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेज़ी ना आए कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है आप कहें तो। और अभी एंड सेकेंड लास्ट यहाँ पर ये दोनों एक्शन में बहुत रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी हम 22 जनवरी को देख रहे हैं जो कि अभी राम मंदिर के लिए है। तो अभी उसमें क्या है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा खबरें जो है वो आती हुई नहीं दिखेंगी। डेलॉयट है, बाकी वगैरह वगैरह, ये बजट के ऊपर एक्सपेक्टेशन देंगे, असली खबरें आएंगी 22 जनवरी के बाद। ये आप ध्यान रखिए मार्केट के अंदर कि बजट में क्या आ सकता है, उस हिसाब से यहाँ पर स्टॉक तुरंत ही रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कुछ आया ना, तो एडा सबसे पहले यहाँ पर जो है ना रिएक्ट करता हुआ देखेगा। रेलवे सेक्टर के ऊपर बजट आएगा तो वो यहाँ पर आपको रेलवे स्टॉक्स यहाँ पर जो है फोकस में रहेंगे, सो दैट ये दोनों ही बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। आप देखें कि दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो फिर भी यहाँ पर एडा जो है वो काफ़ी टाइम बेहतर है IRFC की बाय वैल्यूएशन कंपैरिजन, लेकिन दोनों ही महंगे हैं। ये आपने समझ लिया होगा, दोनों ही अपने अपने सेक्टर में महंगे हैं, बट दोनों में से बेहतर जो है वो एडा लिमिटेड है। तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मेरा कहना यही है, Q3 के नंबर्स देखिए, और अगर ये नंबर्स अगर यहाँ पर जो है ना फॉलो अप होते हुए नहीं आए तो ध्यान रखिएगा कि एडा के अंदर ना आगे कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं हम कर सकते तेजी का, ये भी ध्यान रखिएगा। Q3 के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, Q3 के नंबर्स देखिए, उसके बाद आगे क्या करना है डिसीजन लीजिएगा। नए जो लोग हैं, नए इन्वेस्टर जो हैं, वो यहाँ पर डिसीजन लीजिएगा। ये सबसे बेहतरीन बात रहेगी, सबसे बढ़िया बात यही रहेगी। एंड लास्ट यहाँ पर 115, ये ध्यान रखना है, 115 का दामन ये स्टॉक छोड़ नहीं रहा है एडा। तो जो भी आपको करना है वो इस हिसाब से करिएगा। जहां पर भी आप ले रहे हैं तो इस पॉइंट को सोच कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। बाकी आपके ऊपर स्ट्रेटजी है, आप कैसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लाइव मार्केट है, लाइव मार्केट में आज बड़ा सेल ऑफ आया तो हर स्टॉक्स पर प्रेशर जो है बनता है। एडा के ऊपर प्रेशर नहीं बनना था, लेकिन जो बाकी स्टॉक्स पर प्रेशर आया, PSUs के अंदर भी प्रेशर आया, तो वो यहाँ पर जो है लेकर ये नीचे चला गया, लेकिन ये रिकवर हो गया उसी पॉइंट से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, ये नोट करने वाली बात है। बाकी स्टॉक अभी ना इसके ऊपर नहीं निकल रहा है, जो इसने टॉप बनाया था दिसंबर में उसके ऊपर नहीं निकल रहा है। जैसे ही उसके ऊपर सस्टेन हो जाएगा ये स्टॉक, शायद एक अच्छी खासी तेजी आपको ये कंटिन्यू करते हुए दिखे। Q3 शायद हेल्पफुल भी हो जाए। आप कह रहे थे Q3 कैसे आएंगे, अच्छी एक्सपेक्टेशन है, बट NPA जो है ना वो शायद बढ़ रहे थे, जो हमने अभी देखा वो हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रहे थे। इस वक्त भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये फंडामेंटली ड्राइवन स्टॉक्स रहेंगे आगे भी। ये आपको जो तेजी देखने को मिली, ये फ्लोज जो आ रहे हैं वो बजट के एक्सपेक्टेशन को रिलेटेड भी है। बजट की वजह से हमने इसको 63 पर बाई करने का सोचा था, बाई करने के लिए हमने इसको देखा था, लेकिन वहां से इतनी बड़ी तेजी हो गई तो वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी। इस वक्त ये बड़ी तेजी होती तो हमें समझ में भी आता कि यस बजट के लिए ये सब तेजी हो रही है, बजट के लिए। लेकिन बजट से पहले तेजी हो गई तो उसने सब कुछ काम बिगाड़ दिया, यही तो बात है। और वैल्यूएशन कंफर्ट भी अभी नहीं है, वैल्यूएशन कंफर्ट तो मिलना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो Q3 के नंबर्स देखिए। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।